मुश्किल नहीं है दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा मेहनत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। आप सभी का वीरधरा सैनिक डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं सबसे पहले आपका और आपसे पहले आपके माता पिता का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। हमारे देश में जहां 60 से 70% विद्यार्थी जिस उम्र में पढ़ाई को इतना महत्व नहीं देते, उस उम्र में आपके घर वालों ने आपको बड़े सपने देखना सिखाया है कि बड़े सपने कैसे देखे जाते हैं। आपको उन्होंने सैनिक मिलिट्री और आरआईएमसी जैसी देश की बहुप्रतिष्ठित स्कूलों के बारे में बताया है। आरआईएमसी सैनिक और मिलिट्री जैसी देश की बहुप्रतिष्ठित परीक्षाओं के बारे में बताया है और मैं उनके साथ आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। आपके माता पिता ने जो सपना आपके लिए देखा, आप भी उसी सपने को अपना सपना मानकर, वैसे वो सपना आपका है, लेकिन इस उम्र में पता नहीं होता कि घरवाले जो बोल रहे हैं वो किसके लिए बोल रहे हैं, किसके फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं। लेकिन आपने उनकी बातों को सरलता और सहजता के साथ समझा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को पास करने में आपका, आपके टीचर्स का, बुक्स का और पेरेंट्स का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी की भूमिका होती है तो वो आपकी, आपके पेरेंट्स की, आपके एक अच्छे टीचर की और आपकी अच्छी बुक्स की। एक अच्छा टीचर, एक अच्छा कुम्हार मिट्टी को जो आकृति देता है वो उसको पता होता है ये मिट्टी किसके लायक है। एक कुम्हार पे डिपेंड करती हैं कि वो उस मिट्टी से ठंडा पानी पीने के लिए सुराही बनाए या उस मिट्टी से किसी का भविष्य खराब करने के लिए, किसी की बॉडी खराब करने के लिए चिलम बनाए। तो मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं, आप एक अच्छे कुम्हार के हाथों में हो। आपके सपनों को वीरधरा के माध्यम से अपना सपना मानकर यहाँ की टीम 24x7 पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। आपके भविष्य में आपने जो सपने देखे हैं उनको पूरा करने के लिए ये टीम कदम से कदम मिलाकर, आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ मेहनत करेगी। आइए अपन अब शुरुआत करते हैं और आपको मैं इस मंच के माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा, पूरे हिंदुस्तान में वीरधरा एक ऐसा मंच है जहां एक अच्छी फैकल्टीज, उनके साथ आर्मी से रिटायर्ड सैन्य अधिकारी, अच्छे डॉक्टर, अच्छे आईआईटीएन जो इस सिस्टम को रन करते हैं। कुछ लोग पर्दे के सामने और कुछ लोग पर्दे के पीछे आपके सपनों के लिए मेहनत करते हैं। बहुत सारे आईआईटीएन और बहुत सारे एमबीबीएस स्टूडेंट कि छोटे बच्चों का भविष्य कैसे तैयार किया जाए, आने वाले टाइम में देश को कैसे अच्छे सैन्य ऑफिसर दिए जाएं, आने वाले टाइम में देश को जगदीप धनखड़ जैसे नेता कैसे दिए जाएं, जो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से निकले थे। आने वाले टाइम में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जैसे नौजवान नेता देश को कैसे दिए जाएं, जो मिलिट्री स्कूल धौलपुर से निकले हैं। आपके सपनों को कैसे मजबूत उड़ान दी जाए, इसके लिए ये टीम 24x7 आपकी सेवा में हाजिर है। अब अपन आज शुरुआत करने जा रहे हैं क्लॉक की। उससे पहले मेरा एक निवेदन आपसे रहेगा, जो स्टूडेंट आपके फ्रेंड्स हैं
या जो स्टूडेंट 7 साल के लेकर 13-14 साल तक का है, आप उसे बताएं और उस तक इस क्लास को शेयर करें, हमारे नंबर्स को शेयर करें। हम उसको बताएंगे कि कैसे आप अपने आने वाले कल को मजबूत कर सकते हो। अगर आप स्पोर्ट्स में रुचि रखना चाहते हो, अगर आप अपना करियर स्पोर्ट्स में बनाना चाहते हो, तो देश की बहुप्रतिष्ठित स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी आपको करवाएंगे। RAI स्पोर्ट्स जैसी स्कूल, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल। अगर आप नवोदय स्कूल में जाना चाहते हो तो नवोदय की तैयारी आपको करवाई जाएगी। अगर आप गुरुकुल स्कूल में पढ़ना चाहते हो तो आपको गुरुकुल स्कूल की तैयारी करवाई जाएगी। कुल मिला के मैं एक सारे शब्दों को एक जगह ये यूं कह सकता हूं कि अगर आप देश की अच्छी स्कूल में पढ़ना चाहते हो, जी हाँ, अगर आप अपने मकान की नींव मजबूत करना चाहते हो, तो आपकी मजबूत नींव में वीरधरा मील का पत्थर साबित होगी। आइए क्लासें कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्लोक। पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर वहां पे आपको लगता है कि नहीं, तो आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर हैं अभी आपको बता दिए जाएंगे। हमारे जो हेल्पलाइन नंबर हैं 8852932020, इन पे आप अपना डाउट मैसेज कर सकते हो। आपका डाउट कॉल के माध्यम से, आपका डाउट उस मैसेज के माध्यम से दूसरे दिन की क्लास होने से पहले सुलझा दिया जाएगा। इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए वीरधरा की मेंटरिंग टीम एक मेंटरशिप प्रोग्राम तैयार करने जा रही है, जिसमें 30 स्टूडेंट के बैच चलेंगे। उसमें 30 स्टूडेंट के डाउट एक साथ सोल्व किए जाएंगे। उनके लिए आप इस नंबर पे जुड़ सकते हो और वो मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आइए अपन अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्लोक की। आइए अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्लोक की। इसको हिंदी में बोलते हैं, जैसे आप सभी को पता है, घड़ी। इसको हिंदी में बोलते हैं घड़ी। ये आपके सैनिक, मिलिट्री, RIMC, नवोदय सभी स्कूल्स में काम आने वाला टॉपिक है। जैसे यार तुम सुबह उठते हो तो आपको मम्मी क्या बोलते हैं कि बेटा उठ जा, 7:40 पे आपको स्कूल जाना है, 8 बजे से आपकी स्कूल है। तो वो आपको 5 बजे उठाते हैं। वहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा सर। जिंदगी में क्वेश्चन वहां से बनता है जहां अपन काम करते हैं। तो कहने का मतलब है, आपको जो डिजिटल घड़ी अक्सर अपन देखते हैं जिसमें डायरेक्टली ऐसे टाइम लिखा हो 5:40, इससे आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा जहां से जो चीजें चलती हैं, आपको उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। घड़ी में कितनी हैंड्स होती हैं सर? 3 हैंड्स होती हैं। सबसे पहले मैं घड़ी बनाता हूं, 3 और यहां पे 9। आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई डाउट आए, उसके लिए आपका सॉल्यूशन कर दिया गया है। उस इस क्लास के बाद आपको क्लॉक से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा और आपको जिंदगी में क्लॉक दोबारा पढ़ने नहीं पड़ेगी। आप जिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो उनमें एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये पिछले 7 साल का एक्सपीरियंस है। एक भी क्वेश्चन दावे के साथ कह सकता हूं जो पढ़ा दिया उससे बाहर नहीं जाएगा। इसलिए दिल और दिमाग लगाकर क्लास में बैठ जाओ, पेन कॉपी लेकर नोट्स बनाना मेरे साथ स्टार्ट कर देना। जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है
उनके बाद जैसे हमारा डाउट सेशन कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको इन टॉपिक्स में आपकी जिंदगी में पेन और पेपर उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। सर, कोई भी एक बिंदु होता है, उसके चारों तरफ कितने डिग्री का एंगल बनता है? आपने कहा जनाब 360 डिग्री का। 360 को, ये एक बिंदु है, इसके चारों तरफ कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 360 डिग्री का। कितने भाग में डिवाइड हो रहा है? अरे सर 12 भाग हैं। नहीं भाई, मुझे तो करके बताओ। देखो, 12 से 1, 1 से 2 दूसरा भाग, 2 से 3 तीसरा भाग, 4 से 5 पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 से 5 पांचवा, 5 से 6 छठा, 7 से 8 6 से 7 सातवां, 7 से 8 आठवां, 8 से 9 नवा, 9 से 10 दसवां, 10 से 11 11वां, 11 से 12 12वां। आपके क्लॉक में कितने भाग हो गए? सर 12 भाग हो गए। टोटल एंगल कितना है? 360, 360 डिग्री। 360 को जब 12 से डिवाइड करेंगे, एक भाग में कितना होगा? 30 डिग्री। एक भाग में कितना होगा जनाब? 30 डिग्री। ओके सर। उसके बाद जो चलता है, जो चलता है उसकी क्या होती है? चाल होती है। जो चलता है उसकी क्या होती है? चाल, स्पीड। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? जो क्लॉक में जो हैंड्स चलती हैं, क्लॉक में 3 हैंड्स होती हैं, आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, वो आवर हैंड और मिनट हैंड से पूछे जाएंगे। सेकंड हैंड से आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना तो पूछा गया है और ना पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? स्पीड। किसकी? मिनट हैंड की। तो सर अपन लिखेंगे स्पीड ऑफ मिनट हैंड। घड़ी की, मिनट की, सुई की चाल। घड़ी की, मिनट की, सुई की चाल। मान लीजिए ये कौन सी सुई है? सर ये घड़ी की मिनट की सुई है। ये यहां से चलना प्रारंभ करती है और वापस इसी बिंदु पे आके ठहरती है। तो कितने डिग्री का कोण कवर करती है? 360 डिग्री का। इस बिंदु से चलना प्रारंभ करती है और वापस इसी बिंदु पे आके ठहरती है। तो कितने डिग्री का कोण कवर करती है? 360 डिग्री का। क्या सर ये इस बिंदु से चलना प्रारंभ करे? क्या सर ये इस बिंदु से चलना प्रारंभ करे और वापस इसी बिंदु पे आके ठहरे, तो भी कितने डिग्री का कोण कवर करेगी? 360 डिग्री का। कहने का मतलब है, घड़ी की सुई जिस बिंदु से चलना प्रारंभ करती है और वापस उसी बिंदु पे आके ठहरती है, तो कितने डिग्री का कोण कवर करती है? 360 डिग्री का। यहां से मिनट की सुई चलना प्रारंभ करती है और वापस इसी बिंदु पे आती है। इस दौरान, इस ड्यूरेशन में वो कितना टाइम लेती है? 60 मिनट। 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। सर अपन क्या निकाल रहे हैं? स्पीड। चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल का मतलब डिस्टेंस और टी टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें यहां क्या निकालनी है जनाब? स्पीड निकालनी है। हमारे पास डिस्टेंस कितनी है? 360 डिग्री। हमारे पास टाइम कितना है? 60 मिनट। तो अपन किसका निकालेंगे अब? 1 मिनट में कितना डिग्री?
360 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 ये कितनी बार कैंसिल, 6 बार। तो कितना आया जनाब, 6 डिग्री पर मिनट। घड़ी के मिनट की सुई की चाल कितनी आ गई, 6 डिग्री पर मिनट। किसी को यहां तक कोई दिक्कत? अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलो, जैसे हमने घड़ी की जैसे हमने घड़ी की मिनट की सुई की चाल निकाली है, ठीक वैसे ही हम घड़ी की घंटे की सुई की चाल निकालेंगे। स्पीड ऑफ आवर हैंड, ये हमने क्या बनाई जनाब, हमारी क्लॉक। यहां पे कितना, 12, यहां पे 6, यहां पे 3 और यहां पे सर 9। अब देखिए सर, घंटे की सुई किसी भी बिंदु से चलना प्रारंभ करती है और वापस आकर उसी बिंदु पे रुकती है। किसी भी बिंदु से, यहां से वापस यहां, आपने बोला नहीं मैं तो यहां मानूंगा, मान लीजिए यहां से लेकर यहां, जिस बिंदु से चलना प्रारंभ करती है और वापस आकर उसी बिंदु पे ठहरती है, तो कितने डिग्री का कोण कवर करती है भाई साहब, 360 डिग्री का। 360 डिग्री का कोण कवर करने में घड़ी की घंटे की सुई कितना टाइम लेती है, 12 घंटे का। 12 घंटे में घड़ी की घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। 12 आवर में आवर हैंड कितने डिग्री का कोण कवर करती है, 360 डिग्री का। 1 आवर में कितना करेगी, 360 अपॉन 12 इजिकल टू कितना आ गया, 30 डिग्री पर आवर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका है, 12 का कितना, 360। ये किसका है, 12 का कितना, 360। निकालना किसका है, 1 का। सर जब ज्यादा का हमें दिया हुआ हो और कम का निकालना हो तो क्या करते हैं, भाग देते हैं। जब हमें कम का दिया हुआ हो, कहने का मतलब है एक की कोई वैल्यू दी हुई हो और ज्यादा की पूछे तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। नहीं भूलोगे ना, मैं भूलने भी नहीं दूंगा, अभी मिले हो तुम हमसे। अभी देखो, 30 डिग्री पर आवर का मतलब क्या होता है, 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 आवर में 30 डिग्री। सर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 आवर में 30 डिग्री। 1 आवर में कितनी मिनट होती हैं, यूनिट चेंज कीजिए सर। 1 आवर में कितनी मिनट होती हैं, यूनिट चेंज कीजिए सर। 60 मिनट होती हैं, तो 60 मिनट में भी कितना, 30 डिग्री। सर 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में 30 अपॉन 60 इजिकल टू 1/2 डिग्री पर मिनट। यहां पे मिनट है तो यहां पे इसकी यूनिट क्या होगी जनाब, मिनट। यहां पे आवर है तो यहां पे इसकी यूनिट क्या होगी, आवर। अब सर आपके मन में एक सवाल यहां ये आया होगा कि सर इसको यही पड़ा रहने देते, इसमें क्यों निकाला। इसमें निकालने का रीजन ये है बेटा कि हमें जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों को मिलाकर पूछा जाएगा, वो अपन आगे सोल्व करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। हमारे लिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ये है कि 27 सेकंड में आवर हैंड घड़ी की घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। सर हमें ये पता है 1 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है, हाफ डिग्री का।
यार पूछा क्या है सर, सेकंड में पूछा है, तो मिनट को किस में चेंज करेंगे जनाब, सेकंड में। एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, तो ये 60 सेकंड में कितना बनाएगी, 1/2 डिग्री। अब सर एक का निकालेंगे, 1/2 इंटू 60, तो ये कितना हो गया, 1/120। किसी को कोई दिक्कत? अब पूछा किसका है, 27 का। एक का हमें पता है, ज्यादा का पूछा है, एक का हमें पता है 1/120, तो ज्यादा का पूछा है, निकाल देंगे। कैसे गुणा करेंगे, अभी सीखा था हमने, 1/120 इंटू 27। ओके सर, इसको आप सोल्व कर लेना, कर लोगे ना, या मैं करके दिखाऊं? चलो मैं करके दिखाता हूं। ये कितनी बार 3 से, 40 बार, 40 टाइम्स। ये कितनी टाइम्स, 9 टाइम्स, तो ये कितना आ गया सर, 9/40। मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट रहा होगा। चलो अब वहां चलते हैं जहां डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। अब वहां चलते हैं जहां डायरेक्टली हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन जनाब, हमें कोई एक हैंड, हमें कोई एक घड़ी बना के दे दी, 12, 6, 3 और 9। हमें कोई एक घड़ी बना के दे दी। अब अगला हमसे क्या पूछेगा, आपको कोई एक एग्जैक्ट टाइम देगा, जैसे 3:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का बनेगा। 3:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य एंगल कितने डिग्री का बनेगा। ये क्वेश्चन अपन साथ यही करते हैं। सर यहां पे कितना, 4, यहां पे 5, यहां पे 7, यहां पे 8, ऊपर वाला लिखने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सर सुनिए, 3:40, 3 बजे घंटे की सुई कहां होती है, यहां पे। लेकिन जब हमें 3:40 का दे रखा है तो घंटे की सुई कहां होगी, यहां होगी। 3:40 पर घंटे की सुई, 3:40 पर घंटे की सुई कहां होगी, 3 से 4 के बीच में। और मिनट, 3:40 पर मिनट की सुई कहां होगी सर, यहां पे। तो कितने एंगल बन गए, 2। एक तो ये छोटा एंगल और एक ये बड़ा एंगल। सर अपन अगर एक एंगल निकाल लें तो क्या आप दूसरा एंगल बता सकते हो? जी जनाब, क्यों नहीं। सर मुझे ये पता है, एक बिंदु, एक पॉइंट के चारों तरफ कितने डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री का। अगर मैं एक निकाल लूंगा तो दूसरा निकालने के लिए 360 में से उसको लेस करूंगा, और जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो किसकी होगी, दूसरे एंगल की। सर सुनिए, अपन ने एक चीज सीखी थी जब सबसे पहले पढ़ा था कि इन दोनों के बीच में यहां पे कितने डिग्री का एंगल है, 30, यहां भी 30, यहां भी 30 और यहां भी 30। इनको जोड़िए, 30 और 30, 60, 90, ये कितने हो गए, 120। लेकिन आपने बोला सर देखो ये तो यहां तक आती है, यहां जो बच गया तो यहां भी एंगल बनेगा, वो कितने डिग्री का, यहां से लेके यहां तक टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है। यहां से यहां तक टोटल 30 डिग्री का। मिनट की सुई कितनी चल दी, कितनी चल दी, 40 मिनट। तो उसके साथ घंटे की सुई भी कितनी चली, 40 मिनट। एक मिनट में घंटे की सुई कितनी चलती है जनाब, हाफ डिग्री। तो 40 में कितनी चलेगी, 20। एक में हाफ तो 40 में 20। तो सर यहां तक पीछे कितना रह गया, 20 डिग्री। यहां कितना बचा, 10।
तो हमारा सॉल्यूशन आ गया 120 प्लस 10 इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये हमें ऑप्शन में मिलेगा और हम सही कर देंगे। लेकिन एक बच्चे का सवाल कि मुझे ये ऑप्शन में ना मिला तो बेटा देख, ये भी 3:40 पे बन रहा है और ये वाला एंगल भी 3:40 पे बन रहा है। एक का पता लग गया तो दूसरा निकालने के लिए 360 माइनस 130 इक्वल टू 230 डिग्री। 230 डिग्री आपको या तो ये ऑप्शन में मिलेगा, आप बिल्कुल ठीक कर दोगे मुझे उम्मीद है, या आपको ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आप 360 में से जो आपने निकाला है उसको लेस करके बता दोगे तो आप बिल्कुल सही करोगे। किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख देना और शेयर जरूर करना। मुझे लगता है हाँ, अब देखो सर ये तो है बेसिक, लेकिन आपने तो कहा था ना कि वीरधरा एजुकेशन सोसाइटी में हिंदुस्तान की टॉप फैकल्टीज काम करती हैं। तो सर ऐसे तो काम नहीं चलेगा। चलो जो सीखते हैं आपने कभी नहीं सीखा वो वाला, आइए मेरे साथ जनाब। सर एक छोटा सा फॉर्मूला है एंगल निकालने का। एंगल इज इक्वल टू 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एंगल निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम। इसमें एच की जगह क्या रखेंगे 3:40 जो हमें आवर वाला टाइम दे रखा है वो किसकी जगह रखेंगे एच की जगह। चलो रखते हैं 30 इंटू एच की जगह 3 माइनस 11/2 इंटू एम की जगह क्या रखेंगे जो मिनट वाला टाइम हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 40 डिग्री। तो सर उसके बाद आपने ये बाहर क्या लगा दी 2 लाइन, बताओ ना सर ये है मोड। अब फिर सवाल यार मोड क्या होता है। सर मोड का मतलब होता है कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, एक मोड होते हैं। अपने माता पिता भी वही काम करते हैं। कैसे, अगर अपन नेगेटिव अपने घर पे गए मम्मी के पास बैठे तो मम्मी ने हमें पॉजिटिव एनर्जी दी, मतलब जब हम मम्मी के रूम से बाहर गए तो हम क्या थे पॉजिटिव थे। अगर हम पहले से पॉजिटिव हैं और फिर अपन मम्मी के पास बैठे हैं तो भी मम्मी हमें बाहर जाएंगे तब क्या करके भेजेगी पॉजिटिव करके भेजेगी, मोटिवेट करके भेजेंगे। अब सर वैसे ही यहाँ पे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहेव करता है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको मैं कुछ ना कुछ सिखा के भेजूं। अगर आपको कुछ आता है फिर भी मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको सिखा के भेजूं। और जो भी बच्चे देख रहे हैं आपने किसी भी XYZ प्लेटफॉर्म से पढ़ा हो, लेकिन इस क्लास से जाने के बाद ये मेरा वादा है मैं आपको यहाँ कहीं ना कहीं 2 कदम आगे लेके चलूंगा। अब सर आगे इसको अपन सोल्व करते हैं, लेकिन आपके जहन में पहले एक सवाल और आ गया, मैं पहले उसका जवाब और दूंगा। सर इसको थोड़ा मिटाएंगे अपन, एक बार इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा यहां से इसको खत्म करेंगे अपन। कैसे नहीं, अरे चल जा भाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन पूरा अपने को मिटाना नहीं है ना। ये लो, ज्यादा वक्त नहीं लगा तुम्हारा। अरे सर, जी सर, देखिए जनाब, आपने कहा सर 30 का तो हमें मालूम चल गया। आपने हमें बताया था कि दो जो
टाइम होते हैं, मान लीजिए 1 से 2, 2 से 3, जो हमारी घड़ी होती है, जो हमारी क्लॉक होती है, उसमें जो दो टाइम होते हैं उनके बीच एंगल कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो वहां से आपने क्या लिया? 30। एच का मतलब आवर वाला टाइम, उसके बाद माइनस, उसके बाद 11/2 कहां से आया? बड़ा अच्छा सवाल था तुम्हारा, सुनना। सर 11/2 अपन यहां पे निकालेंगे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड हिंदी वालों के लिए सापेक्ष चाल। सर किसके बीच? मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच। क्यों? सर जो हमें सवाल पूछा गया है वो मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों को मिला के पूछा गया है, इसलिए अपन किसके बीच निकालेंगे? मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच। अब आपने ट्रेन वाले क्वेश्चन तो पढ़े होंगे, अगर ना पढ़े तो आगे मैं पढ़ा दूंगा। एक कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर करवाता हूं तुम्हारा। सर अगर ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चलती है, एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, तो उनकी चालें आपस में घटती हैं, तो उनकी स्पीड आपस में लेस होती है। अगर सर ट्रेन अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, जैसे एक इसमें दूसरी इसमें, तो इनके बीच डिस्टेंस बढ़ रही है, तो इनकी चालें, इनकी स्पीड आपस में ऐड होती है। किसी को कोई डाउट यहां तक? तो सर जो घड़ी है उसमें मिनट की सुई और घंटे की सुई क्या एक ही डायरेक्शन में चलती हैं? जी सर। घड़ी की मिनट की सुई, घंटे की सुई, सेकंड की सुई, इंग्लिश वालों के लिए मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकंड हैंड, तीनों एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। उसको हम हमारी भाषा में क्लॉक, हमारी भाषा में क्लॉकवाइज बोलते हैं। अगर एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो चालें आपस में घटेंगी। मिनट की सुई की चाल कितनी होती है? 6 डिग्री पर मिनट। घंटे की सुई की चाल कितनी होती है? हाफ डिग्री पर मिनट। 6 माइनस हाफ इज इक्वल टू, अब सर इसको आगे सोल्व कीजिए। 5 इंटू 2 10 प्लस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड करते हैं। 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11/2 डिग्री। तो सर 11/2 कहां से आया? यहां से आया। मैं आपको कुछ भी रटवा के नहीं ले जाऊंगा, सारी चीजें कॉन्सेप्ट के साथ सीखते जाएंगे, और जैसे ही तुम्हारे एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। उस टाइम आपको पेन और पेपर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप क्वेश्चन देखते जाओगे, क्वेश्चन के साथ खेलते जाओगे, फिर से देखते जाओगे, फिर से खेलते जाओगे, और उसके बाद मुझे कॉल करोगे कि मेरे को सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ मिला है, मुझे RIMC देहरादून मिला है, मुझे मिलिट्री स्कूल धौलपुर मिला है, अजमेर मिला है। आप सारी चीजें मुझे बताते जाओगे। अब सर मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है, अपन अपना क्वेश्चन करें। आइए, 30 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना? 90 माइनस, सर इस 2 से ये कितनी बार? 20 टाइम्स। 11 इंटू 20 इज इक्वल टू 220। ओके सर। 90 माइनस 220 इज इक्वल टू 130 डिग्री। लेकिन आपके जहन का फिर सवाल कि सर माइनस में आ गई है वैल्यू। हाँ, लेकिन बाहर क्या लगा है? ये जो दो लाइन लगी हैं, ये जो दो सीधी सीधी आपको लाइन दिखाई दे रही हैं, वो किसकी हैं? मोड की। और मोड का मतलब क्या होता है कि जब बाहर निकलती है, जब वैल्यू बाहर निकलती है तो वो किसकी होती है? प्लस की होती है, वो वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इसको मोड से बाहर निकाला, ये कितनी हो गई? 130 डिग्री। अब फिर से आपके मन में सवाल कि सर ये ऑप्शन में ना मिला तो? अरे मिल जाएगा। अरे सर ना मिला तो? अब सुन, ना मिला तो 360 में से लेस कर दे, 360 माइनस 130, और उसके बाद
आपको जो वैल्यू मिलेगी कितनी, 230, वो किस में होगी, ऑप्शन में होगी। मुझे नहीं लगता अब कोई दिक्कत है। चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बड़ा प्यारा सा, मेरे बताने से पहले तुम करना। जब भी आप क्लासेस देखते हो, अभी एक बार रिकॉर्डेड क्लासेस का प्रावधान है, जैसे ही आप चीजों को शेयर करोगे, सिस्टम के सब्सक्राइबर इंक्रीज होंगे, हमसे लोग अपने सपने पूरे करने के लिए जुड़ेंगे, तो आने वाले टाइम में लाइव रिकॉर्डेड मेंटरशिप प्रोग्राम, वो जो सारे वीरधरा के वेंचर्स हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। सर क्वेश्चन पढ़ना, फ्रॉम 2 PM to 4 PM हाउ मच एंगल कवर्ड बाय द आवर हैंड एंड मिनट हैंड। क्वेश्चन में क्या था, फ्रॉम 2 PM to 4 PM, 2 बजे से 4 बजे तक, 2 PM से 4 PM तक, हिंदी वाले दोपहर 2 बजे से दोपहर 4 बजे तक घंटे और मिनट की सुई कुल कितने डिग्री चली। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ। 2 PM से 4 PM, सबसे पहले अपन निकालेंगे आवर हैंड कितनी चली। अरे सर 2 से 3 और 3 से 4, कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। घंटे की जो सुई है वो 1 घंटे में कितना चलती है, 30 डिग्री। तो सर 2 में 30 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितने डिग्री, 60 डिग्री। ओके सर, तो सर वो ऑप्शन सही होगा जिसमें 60 डिग्री हो। तो एक तो यहां है और एक यहां, तो सी और बी तो ऑटोमेटिकली गलत हो गए। अब किसकी निकालेंगे, सर अपन ने जैसे आवर हैंड की निकाली है, ठीक वैसे ही मिनट हैंड की निकालेंगे। कितने घंटे हैं हमारे पास, सर 2 से 3 और 3 से 4, 2 घंटे। मिनट की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री चलती है, मिनट की सुई 1 घंटे में चलती है 6 डिग्री, 6 डिग्री ना, मिनट में 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री। लेकिन सर यहां तो 2 आवर है, ये मिनट में, इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हाँ नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, सुनिए, 2 आवर को किस में चेंज करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। 1 आवर में कितनी मिनट, 60, तो 2 में 120, 1 में कितना चलती है 6 डिग्री, तो 120 इंटू 6 इज इक्वल टू 720 डिग्री। तो वो ऑप्शन सही होगा जहां पे 60 डिग्री और उसके साथ कितना 720 डिग्री, 60 डिग्री और उसके साथ 720 डिग्री एक साथ हमें देखने को मिले, वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। जी सर कौन सा, पहला। मुझे नहीं लगता गलत है तुम्हारा, मेरे सिखाने के बाद गलत नहीं कर सकते तुम। दूसरा क्वेश्चन है कि दोपहर फ्रॉम 12 PM टू हाउ मच एंगल कवर्ड बाय द आवर हैंड, दोपहर 12 बजे से 3:45 तक घंटे की सुई कुल कितने डिग्री चली। आइए समझाता हूं, देखना सर, 12 PM टू 3:45 PM, 12 से 3:45 तक, 12 से 3 कितने घंटे हो गए, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 घंटे हो गए। उसके बाद 45 मिनट, यहां पे पूछा किसका है, घंटे की सुई। सर 3 घंटे 45 मिनट चलती है, 3 घंटे में घंटे की सुई कितना चलती है, सर 90 डिग्री। कैसे, 1 घंटे में घंटे की सुई चलती है 30 डिग्री, तो 3 में कितनी चलेगी, 3 इंटू 30 इजिकल टू 90 डिग्री। आया समझ।
अब सर 45 मिनट और बच गया, अब कैसे करेंगे? देखो 45 क्या है मिनट, एक मिनट में कितनी चलती है? हाफ डिग्री। तो ये कितना हो गया? 22.5, 22.5 वो ऐड कर देंगे 90 प्लस 22.5 डिग्री। ये कितना हो गया? 90 प्लस 10 100, बचे कितने? 12। तो ये कितना? 112.5 डिग्री। मुझे नहीं लगता अब तुम गलत करोगे, कर भी नहीं सकते। पढ़ाने के बाद आप बोलोगे सर कौन सी बुक से पढ़ूं? आप अगर हमारे स्टडी मटेरियल से पढ़ना चाहते हो तो आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, और अगर आप हिंदुस्तान की कोई भी बुक पढ़ना चाहते हो तो हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। पढ़िए, और उनसे जो डाउट आए तो जो डाउट के लिए टीम है वो आपके लिए काम कर रही है, पूछिए उनसे। सर डाउट का चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा कुछ मेंटरशिप बैच के लिए। उसमें 10 मेंटरशिप बैच डिसाइड किए हैं। एक में 30 स्टूडेंट होंगे, 10 में 300, 300 बच्चों तक मेंटरशिप प्रोग्राम बिल्कुल फ्री रहेगा। इसलिए आप मेंटरशिप प्रोग्राम कॉल पे नंबर पे कॉल करके अभी से उसके लिए ज्वाइन कर लें। उसके बाद आगे वही क्वेश्चन जो तुमको मैंने सिखाया था, याद है तुम्हें? 7, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स? बोथ हैंड्स मतलब जहां हमें बोथ हैंड्स देखने को मिले तो क्या समझेंगे? आवर हैंड एंड मिनट हैंड। कहीं तुम सेकंड की चीजों को मत समझ लेना। मम्मी जब तुम्हारे कोई सेकंड हैंड चीज दिलाती है, एक्सेप्ट करते हो क्या? नहीं। तो यहां भी कहीं सेकंड हैंड का नाम मत लिख देना बेटा, भूल के भी। व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स एट 7:30, 7:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेंगे? सर अभी आपसे पढ़ लिया हमने, अब तो बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। नहीं, बेसिक से भी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। किससे करेंगे? सर आपने सिखाया था एंगल निकालने के लिए 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम, और इसको किस में बंद कर देंगे? मोड में बंद कर देंगे। कोई किसी को कोई डाउट? ना जी ना, बिल्कुल नहीं। अब आगे देखना, 30 इंटू एच की जगह क्या रखेंगे? 7 माइनस 11/2 इंटू एम की जगह क्या रखेंगे? 30। ये कितना आ गया? 210 माइनस, देखो 7 इंटू 3 21, जीरो का जीरो, माइनस ये कितना? 15। अब सर 15 को 11 से मल्टीप्लाई करो। हम तो कर लेंगे, लेकिन बताओ, लो जी लो, बताते हैं, तुम्हारे सपने पूरे करते हैं। 15 इंटू 11, किसी भी संख्या को 11 से गुणा करते हैं तो उसको डायरेक्टली अपन, ये गलत लिख दिया मैंने, किसी भी संख्या को, अरे सर मिटाओ इसको, चलो दिखाते हैं तुम्हें करके, फिर बताएंगे सीधा। हाइलाइटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। किसको? 15 इंटू 11 कितना आ गया सर? 15, और यहाँ पे 15 कितना हो गया? 5 6 1। इसको डायरेक्टली अपन ये भी लिख सकते थे 15 15, ये कितना? 165 डिग्री। ओके सर। अब अपन 210, 210 माइनस 165, सर बताओ ना, अरे लिख लो। 210 माइनस 210 माइनस 165। देखो किसी को आवाज में कोई दिक्कत आए थोड़ा बता देना, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक ऑफलाइन बैचेज रहते हैं। ये चीजें आपके लिए बड़ी देर रात को रिकॉर्ड की जाती हैं कि आपके सपने भी मैं पूरे कर सकूं। 210 माइनस 165, भाई साहब 200 तक पहुंचने के लिए यहां कितना बच गया? अरे सर 35 तो ये, और 10 ये, कितना हो गया? 45 डिग्री। ओके, ऑप्शन में मिल गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सर
अगर ये ऑप्शन में ना मिलता तो सर 360 माइनस 45 इज इक्वल टू 315 डिग्री। अरे सर इस ऑप्शन में तो दोनों हैं, 45 भी है और 315 315 भी है, तो कौन सा सही होगा? ए, यहां ए की जगह होगा बी। बी एंड सी बोथ, बी एंड सी बोथ। ओके सर। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स? व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स एट 5:10, 5:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच एंगल कितने डिग्री का बनेगा? सर जैसे आपने मुझे बताया ना, मैं वैसे ही करूंगा। बिल्कुल बेटा वैसे ही करना। सैनिक स्कूल इंतजार कर रही है तुम्हारा। और आर्मी वालों का स्पेशली, जिनके फादर आर्मी में हैं, जिनके पिताजी आर्मी में हैं, वो मिलिट्री स्कूल के लिए प्रेफर करें। किसी को देखो ये छोटी मोटी डाउट आए कि सर मुझे सैनिक की तैयारी करनी चाहिए, मुझे नवोदय की तैयारी करनी चाहिए, मुझे RIMC की तैयारी करनी चाहिए, या सर मुझे RAI स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करनी चाहिए, या सर मुझे सादुल स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करनी चाहिए। सर आप देश की जिस भी बेहतरीन स्कूल में पढ़ना चाहते हो तो एक बार मुझसे डिस्कस कर लेना। वही नंबर 8852932020, उन पे आप मैसेज कर देना। आपको बता दिया जाएगा कि आपके लिए कौन सी स्कूल बेटर है, किसके लिए सैनिक स्कूल बेटर है, किसके लिए RIMC बेटर है, किसके लिए मिलिट्री स्कूल बेटर है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवा दी जाएगी। आगे देखना सर, एंगल इज इक्वल टू 30 इंटू H माइनस 11/2 इंटू M। अब सर जैसे जैसे आपने मुझको सिखाया ना वैसे वैसे मैं करूंगा। बिल्कुल बेटा कर। देख 30 इंटू H की जगह क्या रखेगा, 5:10 दे रखा है, तो 5 माइनस 11/2 इंटू M की जगह क्या रखेगा, 10। अब सर 30 इंटू 5 इज इक्वल टू 150 माइनस ये कितना 5, 11 5 जा अरे बोल 55, तो 55 150 माइनस 55 इज इक्वल टू कितने डिग्री सर, 95 डिग्री। और सर मुझे यही ऑप्शन में मिल गया। बिल्कुल सही है तुम्हारा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नंबर है, मैसेज कर देना। फ्री होते ही टीम अपने आप आपसे ही संपर्क कर लेगी। आपके सपनों के लिए और क्या वेंचर में सुविधाएं रहेंगी? सर अगर आपको कोई डाउट है वो पूछ लो। मेंटरशिप प्रोग्राम में 30 इंटू 10 10 बैच शुरुआत के अभी स्टार्ट किए हैं। 2 बैच फुल हो चुके हैं मेंटरशिप के लिए, 8 बैच बचे हैं। अभी टीम वाले ने बता के गए मुझे 8 बैच बचे हैं, उनमें आप इनरोल कर सकते हैं। वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उसमें कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, कैसे फॉर्म भरना है। मिलिट्री स्कूल के फॉर्म की लास्ट डेट 10 तारीख है। जो हमसे पहले जुड़े हुए थे उनको बता दिया था, आपको भी बता दिया है। दिक्कत हो, किसी ने फॉर्म ना फिल किया हो, सैनिक स्कूल के फॉर्म आने वाले हैं, हमसे कॉल पे पूछ लेना। अब मैं घर पे क्या करूंगा, घर पे करोगे होमवर्क। देखो 5वां क्वेश्चन है 5:40, छठा है 12:20, सेवंथ है 3:24, एट्थ है 3:12, नाइन्थ है 7:40, 10th है 3:30। इनमें क्या बताओगे, एंगल बताओगे। उसके बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने क्वेश्चन सोल्व किए? सर कमेंट बॉक्स में बता देंगे। जी बेटा कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर 6th का, 5th का, 6th का, 7th का, 8th का, 9th का, 10th का ये सॉल्यूशन आएगा। अगर वहां पे किसी को कोई दिक्कत हो तो वहीं उसको रिजोल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपने बहुत बेहतर चीजें सीखी होंगी और अच्छे से मेहनत करो।
3 महीने भी नहीं बचे हैं। मिलिट्री स्कूल की एग्जाम 31 दिसंबर को कंडक्ट होना अभी डिसाइड हुई है। सैनिक स्कूल की एग्जाम 8 जनवरी को 8 जनवरी को डिसाइड हुई है। 3 महीने बचे हैं सैनिक स्कूल के लिए। 90 दिन हैं आपके सपने पूरे करने के लिए। और इसी सेशन में आने वाले टाइम में आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, बहुत सारे सेशंस जो टीम से जुड़े हुए लोग हैं वो आपके लिए लेके आएंगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।